नमस्कार, नादिरीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि पर शुरू हुए सियासत पर। एमपी में 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है, जिसको लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा लेट पत्र लिखती है और विधानसभा में केवल हंगामा करती है। दूसरी खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। वो राजधानी रायपुर में 6 घंटे 45 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान 6 अलग अलग कार्यक्रमों में पीएम शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर असमंजस की स्थिति से अब पर्दा उठ गया है। पीएम मोदी 11 नवंबर नहीं बल्कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 9 नवंबर को 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। इस बात की पुष्टि बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने की। चौथी खबर में बात होगी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के टोपी वाले बयान की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हरियाणा के पलवल में गोपाष्टमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में एक चेतावनी भरा संदेश दिया। उन्होंने कहा, आज वो 20% हैं, आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे तो आपके ब्रज में भी वही टोपी वाले दिखाई पड़ेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। एमपी में 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद अब सत्र की अवधि को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। सिंगार का कहना है कि प्रस्तावित सत्र में केवल 4 बैठकें होंगी, जो कि प्रदेश के ज्वलंत और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा लेट पत्र लिखती है और विधानसभा में केवल हंगामा करती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुद्दे सही होंगे तो अगले सत्र से जरूरी कार्रवाई की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। इस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सरकार ना तो सदन में विधायकों की सुनना चाहती है और ना ही सड़क पर जनता की आवाज को सुनना चाहती है, इसलिए सत्र को छोटा रखकर जनता के मुद्दों से भाग रही है। कांग्रेस लेट पत्र लिखती है। जब तारीख तय हो जाती तब कांग्रेस पत्र लिखती है। पहले कांग्रेस से भी बात की जाती है, बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर उनके पास मुद्दे अनेक हैं तो बताएं। ये सत्र छोटा है तो अगला सत्र बड़ा कर देंगे। मुद्दे तो बताएं, मुद्दे क्या है। कालीन सत्र फिर आ रहा है, मात्र 5 दिन का, और जिसमें पहला दिन तो निधन में ही चला जाता है, जिनकी छुट्टी आ रही है, 3 दिन का कामकाज हो। और नेता प्रतिपक्ष जब चिट्ठी लिखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले से क्यों नहीं लिखी, पूर्व में भी अवगत कराया। और क्या इसके लिए अलग से क्या आपने बैठक बुलाई थी क्या कि सत्र कितने दिनों का रखना है? सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के हों, अगर सत्र नहीं चलेगा तो क्षेत्र की समस्याएं कहां अवगत कराई जाएगी? क्योंकि इतना सरकार तो वैसे ही बहरी है, सुनती नहीं है। और एक विधानसभा सत्र मिलता है जहां क्षेत्र की बातें हों। ये सरकार सिर्फ विधायकों की नहीं, जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती। सत्य चलेगा तो जनता की आवाज आएगी, लेकिन ये जनता की आवाज सुनने के मन में नहीं है। और ये सरकार का एक जो रवैया है वो तानाशाही रवैया है, ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करता। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर हो रही सियासत, जिसको लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है, जहां बीजेपी का कहना है कि पहले ही बता देना चाहिए था और अगर ऐसा कुछ है मुद्दे बताएं, वो आगे आने वाले सत्र को और ज्यादा दिनों का बना देंगे या कर देंगे। लेकिन यहां कांग्रेस का ये कहना है कि बहुत पहले से इस तरह की बातें हुई हैं, ना कि कोई मीटिंग हुई, ना कि कोई बैठक हुई जिसमें वो अपनी ये बात रख पाते। और जनता के मुद्दों को अनसुना करने का भी आरोप कांग्रेस लगा रही है। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मनोज जी, आपकी निगाह में क्या देख रहे हैं आप? क्या वाकई दिन कम है या फिर ये एक सियासत का मुद्दा है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो दिन तो बिल्कुल कम है, क्योंकि कोई भी विधानसभा सत्र जहां आपके पास 230 सदस्य हों और उसके लिए अगर केवल आप 4 दिन का सत्र अगर आप बुला रहे हैं, क्योंकि वैसे 5 दिन का है लेकिन 1 दिन की छुट्टी है, तो केवल 4 बैठ के होना है। और उसको लेकर भी आज की तारीख में हम ये गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि चारों सत्र जो है वो सत्र पूरा चलेगा। हो सकता है वो 3 दिन में भी उसको समापन कर दिया जाए, क्योंकि ये आज की कहानी नहीं है। लगभग 1 दशक का पुराना इतिहास हम देखें तो एक बार ऐसा हुआ है कि जो शीतकालीन सत्र है वो लगभग 10 बैठकें उसमें हुई है, वरना कभी भी 4 से 5 बैठकों से ज़्यादा का सत्र चला नहीं है।
और ये लगातार गिरावट केवल शीतकालीन सत्र में नहीं है, हम मानसून सत्र देखें उसकी अवधि छोटी होती जा रही है, बजट सत्र जिसमें पूरे बजट पर लंबी चर्चा होती है, अनुदान मांगों पर चर्चा होती है, वो सत्र लगातार छोटे होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका फायदा जो है सत्तारूढ़ पार्टी के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी उसको होता है, क्योंकि जनहित के मुद्दे जब उठाए नहीं जाते हैं तो जो ब्यूरोक्रेसी उसकी जवाबदेही से बच जाते हैं। क्योंकि आमतौर पर जब सत्र चलता है तो प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, ध्यानाकर्षण होता है, उन सब में तमाम सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, उसमें आसंदी की ओर से व्यवस्था दी जाती है। कई बार होता है कि मंत्री को सदन के अंदर आश्वासन देना पड़ता है या घोषणा करना पड़ती है कि अगर किसी अधिकारी ने गड़बड़ी की है, किसी योजना में कुछ लापरवाही हुई है तो उसमें तुरंत डिसीजन होता है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि सत्र इतने छोटे होते हैं कि कब शुरू होते हैं और कब खत्म होते हैं पता नहीं चल पाता है। लेकिन ये बात भी इतनी साफ है क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष को ये पता है कि आमतौर पर जो शीतकालीन सत्र है वो दिसंबर में शुरुआत हो जाती है, तो ये जो चिट्ठी पत्री वो आज कर रहे हैं ये उनको पहले से इनको चिंता कर लेना थी। क्योंकि ये होता यही है लगभग कि 1 महीना पहले सदन की अधिसूचना, सत्र की सूचना जारी हो जाती है, क्योंकि फिर सदस्यों को प्रश्न लगाने होते हैं, उनको ध्यानाकर्षण लगाना होता है, शून्यकाल की सूचनाएं होती हैं, ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए विधायकों को वक्त चाहिए होता है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष अगर ये 15 दिन पहले चिट्ठी लिख देते तो ये लगता है कि उनकी मंशा साफ है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर 5 दिन का सत्र है तो विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। पिछले सत्र की हम बात करें अगर मानसून सत्र की, तो सदन से ज़्यादा नौटंकी कांग्रेस के नेताओं ने बाहर की। वो कभी सांप लेकर चले गए, कभी भैंस लेकर चले गए, लेकिन सदन के अंदर उन्होंने चर्चाएं नहीं की है। तो इस बात का भी इस विपक्ष को ध्यान रखना होगा कि संख्या भले उनका भले 63 हो, लेकिन मजबूत विपक्ष हैं वो, क्योंकि एक भी निर्दलीय सदन में नहीं है। एक अजय भारत पार्टी का भारत पार्टी का सदस्य है और बाकी सारे कांग्रेसी या बीजेपी हैं। तो ऐसे में उनके पास ये अच्छा मौका है कि सदन के अंदर वो अपनी बात कहे ताकि वो फ्लोर पर आ जाए। क्योंकि सदन के अंदर भी एक समिति होती है कि जब माननीय विधायकों का कोई सवाल होता है, उसका जवाब आता है या उनको एक आश्वासन जो मिलता है, उस आश्वासन के इम्प्लीमेंट के लिए विधानसभा में व्यवस्था है। वो समय समय पर उसका रिव्यू करते हैं और वो देखते हैं कि मंत्री ने कौन सा आश्वासन दिया, उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। लेकिन यही काम अगर जब विपक्ष सदन के बाहर करता है तो जो मंत्री हैं वो अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं। तो सदन दोनों चीज़ें हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी को भी ये देखना होगा, क्योंकि केवल ये नहीं है कि इसका फायदा विपक्ष को मिल रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के तमाम सारे विधायकों की शिकायत रहती है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिलों में कलेक्टर इसकी सुनते नहीं है, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, और तमाम सारे मुद्दे आप देखिए। अभी खाद बीज को लेकर किसान परेशान चल रहा है, छिंदवाड़ा का कप सिरप कांड की बात कर लें, गुना में बीजेपी नेता की हत्या की बात कर लें, जो बीजेपी नेता ने एक आदिवासी की, एक आम आदमी की हत्या की है। अगर हम बात करें कटनी की, तो जहाँ बीजेपी नेता की हत्या हुई, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जो इस सदन में उठेंगे। लेकिन उसके लिए कह सकते हैं कि 4 दिन का सत्र बहुत छोटी अवधि है, लेकिन दोनों को इस पर विचार करना होगा। अगर ये कहा जाए कि पहले ही दिन से जो कांग्रेसी हैं सिर्फ इसी मसले को लेकर शोर करने लगे हैं, सदन न चलने लगे, तो फिर क्या कहा जाएगा सर? देखिए, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस को सोचना होगा कि जो मुद्दा आप सदन के अंदर उठा सकते हैं, ये विपक्ष का अधिकार है कि वो वॉकआउट करे, वो हंगामा करे। लेकिन ये भी विपक्ष की चिंता होना चाहिए कि अगर इतने ज्वलनशील मुद्दे हैं तो उनका अगर समुचित निराकरण चाहिए, अगर उस पर एक्शन होना चाहिए, तो फिर सदन के अंदर उनको पूरे समय मौजूद रहना होगा। ऐसा नहीं होगा कि बार बार आप हंगामा करें, जिसकी आड़ में एक मौका लग जाए कि आप सदन को चल नहीं पा रहा है तो उसको बार बार आप स्थगित कर दें। तो दोनों चीजें होना चाहिए। सदन अपनी बात भी विपक्ष मजबूती से रखे, लेकिन इसके साथ इस बात का ध्यान रखे कि अगर छोटा सत्र है तो उनकी पूरी बात हो जाए, बार बार सदन जो है हंगामे की भेंट ना चढ़े। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब अवधि जो है कितने दिन का ये सत्र होगा वो भी सामने आ गया है। लेकिन इस पर हो रही है सियासत, क्योंकि कांग्रेस का कहना है ये कम दिनों का छोटा सा ये सत्र है और इसमें 5 दिन का है, लेकिन जो बैठकें होनी है सत्र का की जो कार्रवाई होगी उसमें 4 दिन का ही समय मिलेगा, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जनता के मुद्दे नहीं सुनना चाहती है सत्ता पक्ष या सरकार, जिसकी वजह से ये जो सत्र है कम दिनों का बुलाया हुआ है। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको कोई एतराज था तो जैसे अधिसूचना जारी होने की बात सामने आई थी तभी आपको ये लिखित में दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।